सभी को मेरा नमस्कार। मैं कनिष्क त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद चौपाल में। आज का जो विषय है वो सिर दर्द को लेकर और माइग्रेन को लेकर है, जिसके लिए चर्चा के लिए बता रहे हैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी जी। सर काफ़ी सारे क्लिनिक्स चला रहे हैं जिसमें मुख्यतः माइग्रेन और क्रॉनिक हेडेक के ऊपर इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा अपार सफलता और नाम सुना है उसमें उनका। तो सर से जानना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला है, क्या क्या समस्याएं आती है, क्या सवाल रहते हैं मरीजों के और उसका निवारण कैसे करते हैं सर। सर जानकारी दीजिए लोगों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द है। माइग्रेन सर दर्द है, लेकिन हर सर दर्द माइग्रेन हो ऐसा निश्चित नहीं है। तो माइग्रेन के लिए मैंने एक औषधि बनाई हुई है जिसका नाम है एम नेजल ड्रॉप। ठीक है। तो अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है कि एक बार में ही माइग्रेन का रोगी लगभग ठीक हो जाता है। दावा करूंगा तो लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। ये मेरे जानकारी में है, क्योंकि मैं बहुत समय से करीब 2005 से माइग्रेन की ये जो औषधि है एम नेजल ड्रॉप, पहले इसका नाम अलग था। और अभी जब से मैं श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला के साथ में काम कर रहा हूँ और आयुष विभाग भोपाल से जो लाइसेंस लिया उसमें इसका नाम एम नेजल ड्रॉप है। तो लोग आते हैं माइग्रेन करते हुए, उसमें मैं देखता हूं कि आधे पेशेंट तो माइग्रेन के होते हैं। आप ये कह लीजिए कि 55% 60%, ठीक है। लेकिन 30-40% ऐसे भी रोगी होते हैं जो अन्य कारणों से सर दर्द से परेशान हैं। तो उन सर दर्द का इलाज भी आपके क्लिनिक्स पे होता है? हम कारणों को खोजते हैं कि किस कारण से सर दर्द कर रहा है। हो सकता है कि व्यक्ति एनीमिक हो, उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है, या फिर उसे बुखार हो, ज्वर हो और उसका इन्फेक्शन उसके शरीर में, उसकी बॉडी में शेष रह गया हो, उसकी वजह से भी सर दर्द करेगा। कई बार कब्ज की वजह से भी सर दर्द करता है। कई जगह उसकी दिनचर्या ठीक नहीं होती, इससे भी सर दर्द करता है। ठीक है। तो जो भी कारण हो उसकी हम खोज करते हैं। वैसे एक चीज समझ लीजिए कि सर दर्द किसी भी कारण से हो रहा हो, अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो या तो वात के प्रवाह में कोई अवरोध है या रक्त के प्रवाह में कोई अवरोध है। अब वात के मार्ग में या रक्त के मार्ग में जो अवरोध होता है उसका कारक आयुर्वेद के नजरिए से कफ हो सकता है। कफ अकेला भी कुपित हो सकता है, कफ के साथ में पित्त भी कुपित हो सकता है, या कफ के साथ में वात भी कुपित हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो रोगी है उसकी प्रकृति क्या है, रोगी कब से पीड़ित है, रोगी की दिनचर्या क्या है और संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए हम रोगी के सामने प्रश्न रखते हैं। रोगी जो उसका उत्तर देता है तो उससे मुझे कारण का पता लग जाता है, फिर उसका उपाय करते हैं और सर दर्द ठीक हो जाता है। ये ट्रीटमेंट लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए लोगों को कहाँ आना पड़ेगा? मेरा क्लिनिक तो हरदा में है। अच्छा ये है कि मेरे क्लिनिक में आ जाएं। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर जिला स्तर पर पहले मेरा क्लिनिक पहुंच जाए। मुझे पूरे देश में ये क्लिनिक खोलने हैं। उसके बाद भी अगर कोई चाहता है तो सब समय लेकर के वीडियो कॉल पर भी संपर्क कर सकता है, उससे भी वो ठीक हो सकता है। तो दोनों सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग सुन के आता है कि जांच होती है। मुझे अभी तक तो पता नहीं चला कि माइग्रेन में कौन सी जांच होती। बड़ी मोटी मोटी फाइल लेकर के आते हैं, MRI करवा लिए हैं, ये करवा लिए, वो करवा लिए। तो बहुत सूक्ष्म कारणों से, बहुत छोटे छोटे कारणों से ये सरदर्द माइग्रेन बन चुका है। तो उसके लिए बहुत बड़ी जांच की आवश्यकता आयुर्वेद के नजरिए से नहीं है।
लेकिन पेशेंट कहता है साहब आपने कोई जांच नहीं करवाया तो कैसे समझ लूं कि माइग्रेन ठीक हो गया। मतलब अभी तक ये समझ में नहीं आया है लोगों के कि आयुर्वेद भी एक पैथी है और वैसी ही पैथी है जैसे दूसरी पैथी। हो सकता है कि किसी दूसरी पैथी में ढेर सारी जांचें होती हों और आयुर्वेद में वैद्य केवल नाड़ी देख करके या फिर चेहरा देख करके या प्रश्न पूछ करके उस नतीजे पर आ जाते हों। तो दोनों पैथी का जो जांच का तरीका है वो अलग है, चिकित्सा का तरीका अलग है। अब हमें जरूरत है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कायदे से समझाने की जरूरत है कि आयुर्वेद भी एक पैथी है और ये ठीक करती है, क्योर करती है। अब क्योर जो शब्द है हो सकता है कि किसी को वो लगे, लेकिन हम काम तो क्योर के लिए ही करते हैं पर दावा नहीं करते। किसी को अगर ये मेडिसिन मंगवानी हो या ट्रीटमेंट लेना हो, कोई 200 किलोमीटर दूर है, कोई 150 किलोमीटर दूर है, कोई 500 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या कर सकता है? अगर पूरे लक्षण बताएं, बात करें वैद्य से तो औषधि भेजी भी जा सकती है। लेकिन वो तरीका मुझे हो सकता है कि लोगों को खराब लगे मेरी आदत, लेकिन जो ओटीसी वाली आदत है ना, लोग जाते हैं मेडिकल में, भैया सर दर्द की एक गोली देना। अगर ये इस ढंग से बोलते हैं भैया वो माइग्रेन की दवाई देना, तो मैं दवा बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ। हाँ, वो अपने लक्षण बताएं, समझ में आता है कि माइग्रेन ही है तो मुझे दवा भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। वो ऑनलाइन दवा वो अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। तो आपका नंबर दे दूं मैं लोगों को? हाँ, मेरा नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर का नंबर नीचे स्क्रीन पर हम फ्लैश कर देंगे, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी, फोन नंबर 9224102254। अच्छा, हरदा में आने के लिए प्रॉपर एड्रेस की डिटेल? हाँ, जो भी फोन आ रहा है इधर 4 महीने से मैं देख रहा हूँ, हर व्यक्ति एक ही चीज पूछता है कि आपका क्लिनिक कहाँ है। तो सभी दर्शक सुन लें, मेरा क्लिनिक SS आयुर्वेद जंक्शन के नाम से है, पाठक कॉम्प्लेक्स में है, बाईपास रोड पर है। हरदा छोटा सा जिला है, छोटी सी सिटी है, और बाईपास रोड हम उसको बोलते हैं जो खंडवा रोड को छिपानेर रोड से मिलाने वाली छोटी सी जो रोड, यानी जो जिला पंचायत के सामने वाली रोड है उस पर पड़ता है, जो उसको बोलते हैं बाईपास रोड। उस पर पाठक कॉम्प्लेक्स है और वहीं पर पास में ज्योति कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है, किसी से पूछा जा सकता है, या फार्म ट्रैक ट्रैक्टर की एजेंसी वहीं पर है, पूछा जा सकता है। कई बार लोग क्या करते हैं, जिला पंचायत के सामने खड़ा हूं, यहाँ तो आपका क्लिनिक नहीं दिख रहा है। अरे भाई, जिला पंचायत के सामने खड़े हो जाओगे तो नाक की सीध में नहीं है, वहां से मंडी की तरफ जरा 100 मीटर चलो, लेफ्ट राइट हैंड पर मेरा क्लिनिक दिख जाएगा। तो पाठक कॉम्प्लेक्स किसी से पूछा जा सकता है, ज्योति कंस्ट्रक्शन का ऑफिस किसी से पूछा जा सकता है, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर का की एजेंसी पूछी जा सकती है, जिला पंचायत रोड किसी से पूछी जा सकती है। तो हरदा छोटी सी जगह है, पूछने की आदत डालें तो बड़ी आसानी से हमारे यहाँ पहुंचा जा सकता है। अच्छा, लगभग अभी हमने कितने मरीजों को यहाँ ट्रीटमेंट दिया होगा? हर से हरदा की बात करें आपने क्लिनिक खोलने के बाद? और नहीं, हरदा में गिरी से गिरी हालत में 1000 पेशेंट तो हो चुके हैं और सब संतुष्ट हैं। 4 महीने में 1000 पेशेंट कवर करता है। अभी काफी अच्छा मैंने फ्री में कैंप चलाया था। ये हमारा जो 5 तारीख वाला कैंप है, 5 अगस्त 2026 का कैंप, ये फ्री रहेगा। उसके बाद में मरीजों को दवा खुद खरीदनी पड़ेगी, एम-नेजल ड्रॉप वो खुद खरीदें। हाँ, एक सुविधा हम दे देंगे अपने क्लिनिक में कि यहाँ वो दवा डलवा सकते हैं या दवा डालने का तरीका सीख सकते हैं। आगे से कोई भी जो कैंप वगैरह होगा उसमें एम-नेजल ड्रॉप मुफ्त नहीं होगा। बहुत बढ़िया जानकारी दी। बाकी एक और आपसे सवाल पूछना था कि आप तो काफी लंबी योजना के साथ चल रहे हैं, काफी सारे क्लिनिक खोलने की आपकी तैयारियां हैं, और मेरे सुनने में आया कि अभी आपके 5 क्लिनिक हरदा में और फाइनल हो गए, जिसमें से 2 की तो ओपनिंग इसी हफ्ते में है। इसी हफ्ते में है। एक खिड़किया के पहले छिपावड़ है, वहां पर है, और एक क्लिनिक हमारा सोडलपुर में है, राजगांव तहसील में। ठीक है। और यहाँ के सभी तहसीलों को कवर करेंगे, पर इसके आगे जब बढ़ेंगे ना तो हम डिस्ट्रिक्ट प्लेस करेंगे। ठीक, तो काफी बढ़िया जानकारी रही सर के द्वारा। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी माइग्रेन या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, इनके क्लिनिक में तो सभी प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, उनकी डिटेल्स भी मैं मेंशन कर दूंगा।
और बाकी सर से जानकारी ले सकते हैं, सर से कभी भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और सर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।